इसके ठीक पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू किया था, लिमिट क्या है उसके डिफिनीशन देने का एक प्रयास हुआ। अब उससे रिलेटेड लिमिट के प्रॉब्लम्स को कैसे करेंगे, उससे रिलेटेड थ्योरम्स को कैसे करेंगे, इसका एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। अभी हम लिमिट के प्रॉब्लम कैसे करेंगे ये आपको हम बताने जा रहे हैं, जिससे लिमिट के प्रॉब्लम कर लेंगे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और आपका लिमिट का क्लियर हो जाएगा। तो उसमें लिमिट के दो तरह के प्रॉब्लम हम लोगों को करने होंगे। एक तो ऐसा फंक्शन जिसका रेंज दिया हो, जैसे देखें ये दिया गया है एफ एक्स की ये वैल्यू जब यह एक्स 0 रहेगा तब एफ एक्स की वैल्यू हाफ दिया है, और एफ एक्स की वैल्यू जब यह एक्स 0 से ग्रेटर है, 0 पर ही है, 0 से ग्रेटर है लेकिन हाफ से लेस रहा है, तब इसकी जो वैल्यू दी गई है वो 1 माइनस एक्स दिया गया। और जब यह एफ एक्स की वैल्यू जब यह एक्स हाफ है तब एफ एक्स भी हाफ दिया गया, और जब यह एक्स की वैल्यू हाफ से ग्रेटर है और 1 से लेस है तब इसकी वैल्यू 3/2 माइनस 2x है, और फिर लास्ट x की वैल्यू जब 1 है तब एफ एक्स हमारा 1 है। तो यहाँ x का रेंज दिया गया है और उस रेंज में एफ एक्स की वैल्यू क्या है ये दिया गया है। तो जब ये रेंज दिया गया हो तब हम एफ एक्स का किसी पॉइंट पर लिमिट निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? एक तरह का प्रॉब्लम। दूसरे तरह का प्रॉब्लम कैसा रहेगा कि फंक्शन दे देगा लेकिन जो ये रेंज दिया वो रेंज नहीं देगा। अब उसका कहेगा कि इसका कोई पॉइंट दे देगा कि x टेंड्स टू जो भी वैल्यू दी जाए इस पर उसका लिमिट क्या होगा। तो दोनों तरह के प्रॉब्लम को करना हम लोग सीखेंगे। यदि रेंज दिया रहे तो और रेंज न दिया रहे तो इन दोनों ही स्थितियों में कैसे निकाला जाएगा इसको हम लोग देखें। तो ये जो पहला प्रॉब्लम जो हमारा रेंज वाला है इसको कैसे निकालेंगे? तो अब निकालना क्या है? लिमिट तो निकालना है लेकिन किस पर निकालना है, तो आगे कुछ नोटेशन दिया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि f 0 + 0, तो कल भी हमने बताया यह एक नोटेशन है, जो इसमें पहला रहता है उसी पर लिमिट निकालना होता है। यानी 0 प्लस है तो यानी x टेंड्स टू 0 पर लिमिट निकालना है, लेकिन आगे जो +0 होगा या -0 होगा वो ये बताएगा कि यदि +0 है इसका मतलब राइट हैंड लिमिट निकालना है। और यही जैसे f हाफ -0 है तो x टेंड्स टू हाफ पर निकालना है, लेकिन -0 है तो इसका मतलब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। तो +0 रहेगा तो हमारा उसी पॉइंट पे जितना प्लस रहे, तो जो जैसे हमारा ये हाफ +0 तो इसका मतलब x टेंड्स टू हाफ पर लिमिट निकालना है, लेकिन +0 है इसका मतलब राइट हैंड लिमिट, और हाफ -0 इसका मतलब x टेंड्स टू हाफ पर लिमिट निकालना है, लेकिन -0 है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। तो ये क्या करके ऐसे हमारा f1 माइनस हाफ इसका मतलब x टेंड्स टू 1 पर लिमिट निकालना है, लेकिन -0 है इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। तो यहाँ से सॉल्यूशन f 0 + 0। अब इसकी मीनिंग क्या है कि हमको लिमिट निकालना है किस पर? x टेंड्स टू जो पहला है उस पर, तो यह 0 और +0 है तो यहाँ भी +0 लिख लें एफ एक्स। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू ये जो 0 है, 0 + 0 यानी x की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो तब एफ एक्स की जो वैल्यू होगा वही यहाँ रखेंगे। तो जब 0 प्लस आ जाए तो 0 से ग्रेटर पर एफ एक्स की जो वैल्यू होगा वो हम लिखेंगे। तो अब देखा 0 से ग्रेटर पर जब x है तब उसकी वैल्यू 1 माइनस एक्स, तब हम यहाँ से लिखेंगे यह लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स। अब यहाँ थोड़ा सा आप समझ लें, चूंकि पहली बार आया है इसलिए इन नोटेशन में कहाँ क्या लिख रहे हैं इसको आप समझेंगे। यहाँ आपको जो ये पहला है उसी पर x टेंड्स टू 0 पर
प्लस जीरो, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो हम लिखेंगे कि एफ एक्स का एक्स टेंस टू जीरो प्लस जीरो, ये लिख लिया। अब यहाँ एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे, लेकिन कौन सी वैल्यू रखेंगे कि ये जो पहला है प्लस है तो उससे ग्रेटर, उसके आगे का जो एक्स रहे उस पर एफ एक्स की जो वैल्यू आएगा वो, तो जीरो में प्लस हो जाए तो हमारा ये जीरो के आगे की वैल्यू हो गया ओ एक्स, यानी जब यह एक्स है जीरो से ग्रेटर रहेगा तब एफ एक्स की जो वैल्यू है उसको रखेंगे। अब देखें जब जीरो से ग्रेटर पर, यह जीरो से ग्रेटर पर एफ एक्स की वैल्यू जब यहाँ रख दिए तब यह प्लस जीरो का काम खत्म। प्लस जीरो सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि एक्स की वैल्यू जीरो से ग्रेटर हो, उसी एफ एक्स को यहाँ रखना है। तो जब उस एफ एक्स को रख दिए तब यह जीरो वाला काम समाप्त। तब हमारा एक्स टेंस टू जीरो, यानी इसी का एक्स टेंस टू जीरो पर लिमिट। तो जब एक्स टेंस टू जीरो पर लिमिट लेना है तो यहाँ जहाँ जहाँ एक्स है उसको अब जीरो कर देंगे। तो यह एक्स को जीरो किया तो यह 1 माइनस जीरो दैट इज 1, ये हमारा एफ जीरो प्लस जीरो की वैल्यू निकला है। अब आप दूसरा देखें, एफ हाफ माइनस जीरो, इसका मतलब लिमिट एक्स टेंस टू हाफ माइनस जीरो करें हाफ एफ एक्स, यानी एफ एक्स की वैल्यू को यहाँ रखना है। तो एफ एक्स की वैल्यू को रखना है तो कौन सा रखना है, तो हाफ में से कुछ कम हो, यानी हाफ से लेस। तो हाफ से लेस पर देखिए ए इक्वल टू हाफ है, ये हमारा हाफ से लेस ए है, तो वही वैल्यू 1 माइनस एक्स। तब हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू, और जब हाफ से कम का एफ एक्स लिख देंगे तो ये माइनस जीरो का काम समाप्त। तब हम यहाँ से हाफ से कम जब एक्स है तो उसका एफ एक्स 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, और तब यह एक्स टेंस टू हाफ। जब इससे प्लस रहेगा तो इसके आगे जब एक्स रहे तो उसकी वैल्यू जब यहाँ रख देंगे तो प्लस जीरो का काम खत्म, और जब ये माइनस जीरो है तो इससे लेस एक्स रहे तब एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे तो माइनस जीरो का काम खत्म। तो ये आ गया। अब जब ये वैल्यू लिख लिया गया तो एक्स की जगह वही जो वैल्यू है उसको रख दे, तो यह 1 माइनस हाफ दैट इज हाफ, इसकी वैल्यू निकल है। अब इसके बाद से अगला देखें, एफ हाफ प्लस जीरो, एफ हाफ प्लस जीरो, तो यह वैल्यू लिमिट ऑफ एफ एक्स और एक्स टेंस टू हाफ प्लस जीरो, ये वैल्यू आया एफ हाफ प्लस, यानी एक्स की वो वैल्यू लिखना है जो हाफ से ग्रेटर रहे, प्लस हो गया। तो हाफ से ग्रेटर एक्स पर देखे क्या है, तो हाफ से ग्रेटर एक्स पर 3/2 माइनस 2x ऐसा है। तब हम लिखेंगे यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू 3/2 माइनस 2x। तो जब हाफ से ग्रेटर एक्स पर वैल्यू रख दिया तो हाफ प्लस जीरो का काम खत्म। ये सिर्फ ये बता रहा है कि ये एफ एक्स का कौन सा मान होगा, तो एफ एक्स का वो मान होगा जब एक्स हाफ से प्लस हो, हाफ से ग्रेटर हो, तो वो लिख लिया गया तो प्लस हाफ का काम खत्म। अब यहाँ एक्स की जगह अब रख देंगे ए 1/2, तो यहाँ से यह 3/2 है और यह -2 इंटू 1/2, एक्स की वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 3/2 माइनस 1 दैट इज 1/2, ये हमने निकाल लिया। इसकी भी वैल्यू निकाल लिया। अब लास्ट का देखें तो यह 1 माइनस 0, इसका मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस 0 आप एफ एक्स का लिमिट निकाले 1 से लेस पर। तो अब हम देखें कि 1 से लेस पर जब एक्स है तो एफ एक्स क्या है, तो 1 से लेस पर ये इक्वल टू 1 पर है, ये नहीं लिखना है 1 से लेस, तो 1 से लेस पर भी वही वैल्यू है। तो हमारा ये वैल्यू आया लिमिट एक्स टेंस टू 1 और -0 समाप्त हो जाएगा जब एफ एक्स की वैल्यू 1 से लेस का लिख दिए तो 3/2 माइनस 2x ऐसा है। अब 2 की वैल्यू को यहाँ रख देंगे, x की वैल्यू को, तो x हमारा 1 है, तो यहाँ से 3/2 और -2 इंटू 1, तो ये हमारा -1/2,
ये वैल्यू निकल आए। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जितनी वैल्यूज दी गई है उनकी मीनिंग क्या है और उनकी वैल्यूज को निकालने के लिए हम क्या टेक्निक क्या एडॉप्ट करेंगे उस चीज को आपको बता दिया। अब आप और आगे कहा जा रहा है कि सो दैट द लिमिट x टेंड्स टू हाफ या fx एग्जिस्ट, कहा जा रहा है कि fx का x टेंड्स टू हाफ पर जो लिमिट होगा वो एग्जिस्ट करेगा। तो देखें किसी पर x टेंड्स टू हाफ पर fx का लिमिट कब कहेंगे कि एग्जिस्ट करेगा, कि इसका हाफ पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालें और हाफ पर राइट हैंड लिमिट भी निकालें। यदि दोनों वैल्यू मिले और दोनों इक्वल हो तब हम कहेंगे कि हाफ पर इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तब आप देखें कि f हाफ माइनस 0 ये वैल्यू निकाला जा चुका है, ये निकाला जा चुका है। क्या आया है f हाफ माइनस 0, ये वैल्यू 1/2। तो ये हमारा हाफ का लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब आपका f हाफ प्लस 0 यानी हाफ पर राइट हैंड लिमिट है, तो राइट हैंड लिमिट हाफ प्लस 0 ये वैल्यू 1/2। तो लिमिट एग्जिस्ट x टेंड्स टू हाफ पर तब करेगा कि हाफ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें वो वैल्यू मिले, ऐसा ना हो कि वो अनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाए, तो उसकी वैल्यू मिले, पहला कंडीशन। राइट हैंड लिमिट की भी वैल्यू मिले, ये दूसरा कंडीशन। और तीसरा कि यदि ये मिल रहा है तो ये दोनों सेम हो तब लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और यदि ये मिल रहा हो, ये भी मिल रहा हो लेकिन डिफरेंट हो तो भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो f दिस इंप्लाई f हाफ माइनस 0 इज इक्वल टू f हाफ प्लस 0 और दोनों इक्वल है 1/2 के। तो जब इक्वल हो गया तो इसका मतलब x टेंड्स टू हाफ पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो दिस इंप्लाई लिमिट x टेंड्स टू हाफ, ये लिखने का तरीका है fx का, यानी fx का x टेंड्स टू हाफ पर जो लिमिट हुआ वो हमारा हाफ आ गया, तो ये लिमिट हो गया। और इक्वल जब रहेगा तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, यानी लिमिट मिल गया तो एग्जिस्ट किया, नहीं मिला तो एग्जिस्ट नहीं किया। तो हेंस लिमिट x टेंड्स टू हाफ fx एग्जिस्ट, ये हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। जब लिमिट मिल जाए इसका मतलब वो एग्जिस्ट कर रहा है। कब मिल जाए, जब उसी पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू मिले और इक्वल हो जाए तब वो लिमिट मिल गया, और लिमिट मिल गया तो ये एग्जिस्ट कर गया। ये हमारा x टेंड्स टू हाफ ऐसा हो गया। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हम लोगों ने किया कि यह रेंज दिया हो तो। अब रेंज दिया है में एक दो क्वेश्चन और महत्वपूर्ण है, उनको एक दो को और बता के फिर न दिया हो उसका हम बताते हैं। अब एक क्वेश्चन दिया गया है, दो क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका हमको x टेंड्स टू 4 पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा ये हमको दिखाना है। तो पहला जो पार्ट है उसमें दिया गया है कि x² माइनस 16 अपान x माइनस 4, ये वैल्यू तब है जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर और 4 से लेस है, और इसकी वैल्यू 8 है यदि x की वैल्यू 4 हो या 4 से ग्रेटर हो। तब हमको 4 पर लिमिट निकालना है, इसका मतलब 4 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें और 4 पर राइट हैंड लिमिट निकालें, दोनों की वैल्यू आवे और इक्वल आवे तभी एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तब हमारा सॉल्यूशन फर्स्ट, पहले का सॉल्यूशन देखें तो लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस 0, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना होगा, इसका मतलब x टेंड्स टू 4 पर माइनस 0 हाफ fx। तो यहां से लिमिट x टेंड्स टू, अब केवल 4, अब इस fx की वैल्यू लिखे कि 4 से लेस हो तो 4 से लेस है x, तब इसकी वैल्यू x² माइनस 16 अपान x माइनस 4, ये वैल्यू आया है इससे लेस पर। अब हम इसकी वैल्यू को ये हम देखें कि यदि x की वैल्यू 4 रखें तो 16 माइनस 16 0 और बाई 0 अनडिटर्मिनेट दे देगा। तो अब इसका हम क्या करेंगे कि यहाँ से यह लिमिट x टेंड्स टू 4 पर
फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर किया तो यह x माइनस 4 और यह x प्लस 4 और अपान x माइनस 4 ये वैल्यू है। अब यह x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल हो गया, तो अब आपका मिला यह लिमिट x टेंस टू 4 और तब यह x प्लस 4 ऐसा आ गया। अब x की वैल्यू को 4 लिख दे, तब हमारा यह 4 प्लस 4 यानी 8 ऐसा आ गया। तब हमने देखा कि fx का x टेंस टू 4 माइनस 0 पर इसका जो लिमिट हुआ वो हमारा 8 आया। अब हम क्या करेंगे कि f4 प्लस 0 ये f4 माइनस 0 निकाले, x टेंस टू 4 पर राइट हैंड लिमिट, तो यानी यह लिमिट x टेंस टू 4 प्लस 0 ऑफ fx, यानी fx की अब वो वैल्यू रखेंगे जो 4 से ग्रेटर। तो देखिए 4 से ग्रेटर जब x है तो fx की वैल्यू 8 है, तब यहाँ से लिमिट x टेंस टू 4 और यह 8 fx की वैल्यू 8 आ गया। तो चूंकि इसमें x रहता तो उसकी जगह 4 लिखते, x नहीं है तो इसकी वैल्यू केवल 8। तब हमने देखा कि इसका 4 पर लेफ्ट हैंड लिमिट 8 आया और राइट हैंड लिमिट भी 8 आया, दोनों सेम आ गया। तो दिस इंप्लाई f4 माइनस 0 इज इक्वल टू f4 प्लस 0 इज इक्वल टू 8। दोनों वैल्यू इक्वल आ गया और 8 के इक्वल आया, इसलिए लिमिट ऑफ fx x टेंस टू 4 इसकी लिमिट 8 आया और ये हमारा रिजल्ट हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखेंगे कि सेम वही है, डिफरेंस ये है कि यहाँ 8 है और यहाँ हमारा 4 है। तो इसकी वैल्यू को तो हमारा ये भी fx वही है, तो जब ये वैल्यू निकालेंगे तो हमारा यह fx x टेंस टू 4 माइनस 0 यही 8 आएगा। और इसका जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वो हमारा 10 है, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 8 और जब इसका x से ग्रेटर पर इसकी वैल्यू तो यहाँ 8 था, इसकी वैल्यू 10 है। तब हम जब देख रहे हैं कि इस पर 4 पर राइट हैंड लिमिट जो आया वो 10 आया और लेफ्ट हैंड लिमिट तो ये वैल्यू यही है, सेम है, तो हमको यह 8 ही देगा। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट 8 आया और राइट हैंड लिमिट 10 आया, इसलिए दोनों वैल्यू हमारा सेम नहीं होगा। तो इसका जब हम सॉल्यूशन लेंगे, इसका सॉल्यूशन सेकंड, तब जैसे इसका निकाले हैं f4 माइनस 0 इक्वल टू 8, ये जैसे अभी अभी निकाला गया उसी को एक बार इसके लिए लिख देंगे। अब f4 प्लस 0 इसका मतलब लिमिट x टेंस टू 4 प्लस 0 ऑफ fx। तो अब यह fx की वैल्यू जब 4 से ग्रेटर रहे तब यह 10 है और जब यह 10 है तो अब x टेंस टू नहीं लिखेंगे क्योंकि x रहता तब x की जगह 4 लिखते, तो ये वैल्यू आया। तब हम देख रहे हैं कि f4 माइनस 0 इज नॉट इक्वल टू f4 प्लस 0। 4 पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और 4 पर जो राइट हैंड लिमिट है दोनों सेम नहीं है। तो जब दोनों सेम नहीं है तब इसको हम क्या करेंगे कि कहेंगे कि इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हैंस लिमिट x टेंस टू 4 ऑफ fx नॉट एग्जिस्ट, ये हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इस तरह से ये जो प्रॉब्लम हम लोगों ने किया है उसके लिए जिसके आगे रेंज दिया हो, यदि यह रेंज न दिया जाए तो प्रॉब्लम को कैसे करेंगे उसका एक प्रॉब्लम आपको बता रहे हैं और इन्हीं दोनों में कोई ना कोई एक तरीका का क्वेश्चन पूछेगा, उसको हम लोग कर सकेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा रेंज न दिया हो, तो अब ये आगे एक क्वेश्चन दिया गया जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ रेंज नहीं दिया गया है कि हमारा ये निकालना है 0 प्लस 0। तब fx की वैल्यू 0 से ग्रेटर पर यदि दिया रहता तो हम पहले वाले मेथड का यूज कर लेते, और 0 से लेस पर दिया रहता तब हम उसका लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 पर ले लेते, लेकिन रेंज नहीं दिया है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि fx की वैल्यू जो है 1/1 प्लस e टू द पावर 1/x,
जिसमें यक्स जीरो नहीं है, जीरो को छोड़ करके ही कोई वैल्यू है। तो इसीलिए इस पर हमको जीरो पर लिमिट निकालना है। तो जीरो पर लिमिट निकालने के लिए जब रेंज न दिया हो तब आप क्या करेंगे, उस वर्ग को एक बार समझें। तो हमारा ये सॉल्यूशन आपका पहले का हम बताने जा रहे हैं, पहले पे। तो देखें, जब हमको ये f0 प्लस 0 ये निकालना है, तब हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू, अब जिस पर भी लिखना है, ये हमको लिखना है 0 पर लिमिट, तब लिखेंगे कि 0 प्लस h, यानी जिस पर भी हमको राइट हैंड लिमिट निकालना होगा, यदि a पर राइट हैंड लिमिट निकालना होगा तो जहां जहां x है वहां a प्लस h लिखेंगे और लास्ट में h टेंड्स टू 0, क्योंकि यह 0 प्लस 0 है तो 0 प्लस h लिखे हैं, लेकिन लास्ट में हमको फिर लिखना पड़ेगा h टेंड्स टू 0। तो x को जब 0 प्लस h लिखे तो यहाँ से h टेंड्स टू 0 ऑफ fx, ये अभी लिखे हैं, इसका करेंगे क्या, तो आपका fx की जो वैल्यू आया उसी में जहां जहां ए आपका x है उसको 0 प्लस h लिखे। अब यह 0 प्लस h, क्योंकि हमको 0 पर लिमिट निकालना है, यदि हमको 1 पर हमको निकालना होता लिमिट तो 1 प्लस h लिखते। तो जितने पर लिमिट निकालना होगा जब रेंज न दिया हो तो राइट हैंड के लिए उतना प्लस h लिखेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जिस पर लिमिट निकालना है उतना माइनस h लिखेंगे और तब कैलकुलेट करेंगे। तब यहाँ से लिमिट fx आपका यही है, तो यह 1/1 प्लस e टू द पावर 1/0 प्लस h, ऐसा यानी x की जगह जिस पर लिमिट निकालना है उतना प्लस h करेंगे। अब इसमें आप देख रहे हैं कि यह x अब नहीं रहा, अब केवल यह चढ़ा, तब यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये 1/1 प्लस e टू द पावर 1/h, अब यह लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या करें कि h की वैल्यू को 0 लिखें, तो h की वैल्यू को 0 लिखेंगे तो देखें यहाँ से h0 तो 1/0 इनफाइनाइट और e टू द पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट होता है, तो 1 प्लस इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट में किसी वैल्यू को ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें वो हमारा वो इनफाइनाइट ही आएगा, तो ये हमारा इनफाइनाइट हो गया। और इनफाइनाइट जब डिनोमिनेटर में है और ऊपर हमारा नॉन जीरो है तो ये वैल्यू 0 दे, तो यार यहाँ से वैल्यू ये जो हमको मिला 1/1 प्लस e टू द पावर 1/0 ऐसा लिखा, या इसकी वैल्यू 1/1 प्लस e टू द पावर इनफाइनाइट, और फिर यहाँ से 1/1 प्लस e टू द पावर इनफाइनाइट, जैसे e टू द पावर x होता है तो 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन बढ़ाते जाए। तो जब x की जगह इनफाइनाइट आया तो फिर हमारा इनफाइनाइट दे देगा, तो ये वैल्यू हमको 1 प्लस यह है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट में कोई वैल्यू ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें कोई फाइनाइट वैल्यू तो उससे उसकी वैल्यू में परिवर्तन नहीं रहेगा, इनफाइनाइट ही देगा। अब ये वैल्यू हमको दे दिया 0। इनफाइनाइट प्लस 1 एक स्टेप और लिखना चाहें तो 1/इनफाइनाइट और यह वैल्यू 0। तो इस तरह से ये हमने f0 प्लस 0 इसकी वैल्यू को लिखा तो हमारा यह आया। अब राइट हैंड लिमिट के बाद अब लेफ्ट हैंड लिमिट लिखें तो f0 और -0 यह वैल्यू, तब यहाँ से यह लिमिट x टेंड्स टू 0 और -h लिखेंगे और h टेंड्स टू 0 हाफ fx, तो लिमिट अब जहाँ जहाँ x है उसको 0 -h कर लेंगे, तो अब आप देखेंगे कि यह 1/1 प्लस e टू द पावर 1/-h 0 -h दैट इज -h, ये लिखा जाएगा 0 -h लेकिन वो वैल्यू -h होगा, तो ऐसा आ गया। अब इसमें x नहीं रहा
x की जगह हमने 0 माइनस एच लिख दिया, तब आपका यहाँ h टेंड्स टू 0, यानी ये 0 माइनस 0 है तो h लिखे हैं, तो लास्ट में h को फिर हम 0 करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से अब आप देखें इसकी वैल्यू, तो यहाँ से यह लिमिट h टेंड्स टू 0, जब तक e का पावर आपका निगेटिव है तब तक h की वैल्यू को नहीं लिखना है। h की वैल्यू को जब निगेटिव है तो उसको अब हम पॉजिटिव में बदलेंगे। तो यहाँ से ये 1 बाई 1 प्लस 1 बाई ई टू दी पावर 1 बाई एच। अब देखो ये निगेटिव में पावर है, तो जब निगेटिव में तो 1 बाई करेंगे तो यही पावर हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा, तो 1 बाई ये हमारा प्लस 1 बाई ई टू दी पावर। अब जब प्लस में हो गया तब इसकी वैल्यू को रखो, तो जब वैल्यू को रखोगे तो यहाँ रखेंगे 0, तो 1 बाई 0 तो ये इनफाइनाइट, और ई टू द पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट, तो 1 बाई इनफाइनाइट 0, तो 1 प्लस 0 अब ये 1, तो 1 बाई 1 आ गया। तब ये वैल्यू, अब आप थोड़ी देर के लिए अभी हम वैल्यू को अच्छा लिख लेते हैं तो डिस्कस करते हैं। तो यह वैल्यू 1 बाई 1 प्लस 1 बाई ई टू द पावर 1 बाई इनफाइनाइट, ऐसा है। या यह वैल्यू 1 बाई 1 प्लस 1 बाई ई टू द पावर, अच्छा ये 1 बाई इनफाइनाइट 0 देगा, ये 1 बाई इनफाइनाइट ये वैल्यू 0 दे दिया, ठीक है। ये 1 बाई अच्छा एच को 0 लिखना है, एच को 0 लिखना है, इनफाइनाइट नहीं लिखना है, एच को 0 लिखना है, एच को 0, ठीक है। तो ये 1 बाई एच की वैल्यू 0, ये 0 आ गया, तो 1 बाई ये 0, तो ये हमारा आ गया इनफाइनाइट। ये इसी में निगेटिव जो रहेगा तो पॉजिटिव में लाएंगे, तो 1 बाई ई टू द पावर प्लस 1 बाई एच आया। अब एच जब पावर पॉजिटिव हो गया तो वैल्यू रखें, तो एच को हमने लिखा 0, तो ये 1 बाई 0, अब यह वैल्यू ये ई टू द पावर इनफाइनाइट, आई टू द पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट, तो यार यहाँ से ये 1 बाई 1 प्लस ये 1 बाई इनफाइनाइट, ऐसा ही। और 1 बाई इनफाइनाइट का मतलब 0, तब यह वैल्यू 1 बाई 1 प्लस 0, यानी ये वैल्यू हमको मिल गया 1। तो अब आपने देखा कि यह लेफ्ट हैंड लिमिट जो था वो राइट हैंड पर 0 आया, लेफ्ट हैंड पर 1 आ गया, तो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है। तो थोड़ा सा आप यहाँ, जब तक ये प्रॉब्लम हम लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट में लिया, तो थोड़ा आप सोच सकते हैं कि जब यह वैल्यू आपका यह यक्स है और उसी एक्स की जगह यच आ गया, तो यहाँ यक्स टेंड्स टू 0 था और यहाँ एच टेंड्स टू 0 था, तो आखिर इसमें परिवर्तन क्या हुआ कि हम यच लिखे। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ ऑकेजनली ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आया, लेकिन यही यदि आपका लिमिट 1 प्लस होता, 2 प्लस होता, चाहे इसी का निगेटिव आ गया तो देखिए चेंज आ गया। तो इसलिए इन सब में आप एक बात को समझे हैं कि यदि कोई भी हमारा फंक्शन दिया जाए और उसका रेंज न दिया जाए, तो जिस पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है x टेंड्स टू उतना माइनस h लिखेंगे लेफ्ट हैंड के लिए, और यदि आपको राइट हैंड लिमिट लिखना है तो जिस पर राइट हैंड लिमिट लिखना है उतना प्लस h लिखेंगे और कैलकुलेट करेंगे, और तब लास्ट में h की वैल्यू 0 लिख देंगे, जो आएगा वो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होगा। लेकिन यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यह 0 प्लस 0 इज नॉट इक्वल टू यह 0 माइनस 0, हैंस लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ fx डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये हम लोगों ने देख लिया। अब इसी का एक पार्ट और है, आपका ये दूसरा पार्ट, इसको हम करेंगे तो कैसे करेंगे। तो अब इस केस में हमारा जहाँ ये fx की ये वैल्यू दी गई है और उसमें हमको
राइट हैंड लिमिट निकालना हो या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना हो तो x टेंस टू 0 प्लस एच और यह h टेंस टू 0 ऑफ fx ऐसा हम लिखेंगे। अब इसकी वैल्यू को लिखें तो यह fx की वैल्यू अब हम चेंज कर लें, यहाँ से लिखेंगे तो यह e टू द पावर 1/h ऐसा हमने लिखा और तब ये -1 यहाँ से और अपान e टू द पावर 1/h और +1 ऐसा लिखेंगे और तब यह लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ एक वर्क हम देखते हैं, यदि आप h को यहाँ 0 लिखें तो जब h को 0 लिखेंगे तो ये 1/ हमारा ये इन 0 दैट इज इनफाइनाइट e टू द पावर इनफाइनाइट यानी न्यूमरेटर हमारा इनफाइनाइट हो गया और जब यहाँ हम 0 लिखेंगे तो ये 1/0 ये भी हमारा इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट दे दिया। अब जब इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट से न्यूमरेटर में जब रहता है तो इनफाइनाइट देता है और इनफाइनाइट डिनोमिनेटर में रहता है तो 0 देता है। अब यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है तो इनफाइनाइट लिखे कि 0, तो ये हमारा अनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। तो जब हम वैल्यू रखें और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ जाए तो जो वैल्यू रखने पर इनफाइनाइट दे रहा है उसको डिनोमिनेटर में ला, उसको डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट यही दे रहा है, इनफाइनाइट यही दे रहा है तो इससे दोनों में डिवाइड करते हैं। जब भी लिमिट जो रखने पर इनफाइनाइट दे देता है तब उसको हम 1/, में चेंज करते हैं। तो 1/, में चेंज करने के लिए हम जो इनफाइनाइट देता है उसी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करें। तो जब डिवाइड करेंगे तब यह वैल्यू यहाँ से ये लिमिट h टेंस टू 0 इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 1 और -1/e टू द पावर 1/h, e टू द पावर 1/h से इसमें डिवाइड किया तो 1 और 1 में डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गया। फिर यहाँ से e टू द पावर से तो 1 और +1/e टू द पावर 1/h ऐसा आ गया। अब हम क्या करेंगे कि यह h टेंस टू 0 की अब वैल्यू रखें। तब आप देखो जब यह 0 रखा तो ये 1/0 इनफाइनाइट और e टू द पावर इनफाइनाइट दैट इज इनफाइनाइट और 1/∞ 0 तो ये वैल्यू 0, वैसे ये भी 0 तो 1 - 0 1 + 0 तो हमारा 1 न्यूमरेटर में 1 डिनोमिनेटर में तो 1 आ गया। तब अब हमारा यहाँ से ये वैल्यू जब हम रखेंगे तो 1 - 1/e टू द पावर 1/0 और यहाँ से ये 1 + e टू द पावर 1/0। तो अब इतनी बात को ये इनफाइनाइट हो गया और यह 0 और ये भी 0 तो यहाँ से हमारा 1 - 0 और यह 1 + 0 दैट इज 1 ऐसा आ गया। ये डिवाइड किया गया तो 1/a और यह इसमें 1/e टू द पावर 1/0 ऐसा है। तब हमको ये इनफाइनाइट तो 1/∞ 0 और ये 1/∞ 0 तो ये 1 दे दिया। तब हमने इसकी वैल्यू को देखा, ये हमारा राइट हैंड लिमिट निकला। और वैसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट देखें तो यह 0 - 0 ये वैल्यू। तब हमारा लिमिट x टेंस टू 0 और -h लिखेंगे 0 - h। तब यहाँ से ये fx और h टेंस टू 0 ऐसा आया। तब यह लिमिट h टेंस टू 0 ये वैल्यू आ गया। अब यह fx की जो वैल्यू है उसमें जहाँ जहाँ है तो 0 - h लिखेंगे तो -h डायरेक्ट लिख लें तो ये हमारा e टू द पावर -1/h और -1 और यहाँ से e टू द पावर -1/h और +1 ऐसा हमको मिल गया। अब क्या करें कि जब भी आपका माइनस में रहे तो 1/, में करके उसको प्लस करें। तब यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 तो यह 1/e टू द पावर 1/h और -1
अपान इसको भी करेंगे तो 1/e⁻⁴ और +1। यानी ये जो वर्क हमने किया है उसमें हमने देखा कि ये जो पावर माइनस में हो तो, और फिर देखेंगे कि h की वैल्यू रखने पर यदि वो इनफाइनाइट देगा तो फिर उससे हम डिवाइड करेंगे, और नहीं देता है तो हम वैल्यू लिख लेंगे। तब आप देखें h की वैल्यू 0 तो ये 1/0 तो इनफाइनाइट, और e⁻⁴ दैट इज इनफाइनाइट, तो 1 से डिवाइड किया तो 0, वही वैल्यू ये भी है तो ये 0, तो यानी ये -1 और +1 तो ये हमको -1 दे देगा। तो ये हमको इनफाइनाइट नहीं दिया, इसलिए अब फिर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तब अब हम लिखेंगे तो यहाँ से 1/e⁻⁴ और -1, और यहाँ से 1/e⁻⁴ और +1, तो ये हमको मिल जाएगा ये 1/∞ -1 और 1/∞ +1, यानी -1/1 दैट इज -1 ये आ गया। अब हमने देखा कि इसका जो राइट हैंड लिमिट है वो +1 है और लेफ्ट हैंड लिमिट है वो -1 है, इसलिए दोनों लिमिट इक्वल नहीं आया, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करना है। तो दिस इम्प्लाई f0 + 0 is not equal to f0 - 0, hence limit x tends to 0 of fx does not exist। ये हमारा लिमिट जो हुआ वो एग्जिस्ट नहीं किया। तो इस तरह से लिमिट के कुछ प्रॉब्लम को करना हम लोगों ने सीखा। अब ये लिमिट के अन्य प्रॉब्लम जो आप सॉल्व उठाइएगा, जो लिमिट का पूछा हो, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इसका नहीं, क्योंकि अभी वो चीज़ हमको जाननी है। तो इन चीज़ों को एक बार आप फिर न्यूमेरिकली जो प्रॉब्लम है उनको करेंगे। इसमें 1-2 ही, लिमिट में बहुत नहीं है, लिमिट का यूज कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में बहुत है, इसलिए इसकी ज़रूरत वहाँ है, लेकिन इसका जो यूज है, महत्वपूर्ण यूज क्या है उसको मैं बता रहा हूँ। फिर इसका यूज कंटिन्यूटी में कैसे होगा, अब उसको जब हम लोग शुरू करेंगे तो करेंगे, लेकिन अभी 1-2 थ्योरम इसमें है जिसको हम लोग